नमस्कार साथियों। आज जो है वर्किंग डे है, उसके बाद कल संडे का दिन आ जाएगा। इसलिए तीसरे चरण के बाद जो चौथा चरण, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कैसा भी हो, लॉन्ग टर्म में हो शॉर्ट टर्म में हो, हमारे जो अतिथि शिक्षक भाई बच गए हैं स्कूल, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनके लगातार कमेंट्स, फ़ोन और मैसेजेस को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना आज एक बार अपने घर के नज़दीक जो हमारे संकुल स्कूल है वहाँ के प्राचार्य महोदय से भेंट की जाए और वर्तमान स्थिति क्या है, उनको क्या निर्देश मिले हैं, उनसे चर्चा की जाए। क्योंकि बार बार इससे ऊपर के अधिकारियों से मिलना ठीक नहीं रहता है। विषम परिस्थिति जैसी आती है उनमें मिल लो तो वो प्रॉपर रिस्पांस करते हैं, टाइम भी देते हैं। बार बार मिले तो फिर वो सीरियसली लेना कम कर देते हैं। इसलिए हमने डीओ ऑफिस में नहीं गया। मैं संकुल प्राचार्य, चूँकि अपने अच्छी जान पहचान है, तो मैंने कहा चलें जाके उनसे बात करें। तो मैं करीब 11 बजे वहाँ पहुँच गया था। अब वो उनकी अपनी व्यस्तताएं थी, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। करीब 12:30 बजे उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे जो चर्चा हुई वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि हम निरंतर 4-5 महीनों से अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट एवं सूचनाएं आप तक दे रहे हैं। जो भी समस्याएं आती हैं उसका निराकरण भी अपन मिलजुल के करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा आपको चैनल के माध्यम से नवीनतम अपडेट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हमारे प्राचार्य महोदय ने तो अपना जो 2 पैनल अभी SS3 प्री प्राइमरी एवं स्पेशल एजुकेटर का जो भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित जमा होने चालू हुए हैं, उस पे उन्होंने रिस्पांस दिया कि वो जो है, हमने जब पूछा कि सर चौथा चरण का क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा अभी तो स्पेशल एजुकेटर और प्री प्राइमरी का तो निर्देश आ गया है पोर्टल पर, और संबंधित विभाग में किस किस स्कूलों में कहाँ रिक्त पद हैं वो भी प्रदर्शित हो रहे हैं। अब इसके बाद हमने कहा सर वो तो ठीक है, वो तो मालूम भी सभी आवेदकों को चल गया है, लेकिन जो हमारे SS1 SS2 SS3 के जो हमारे सामान्य मतलब जो हमारे अतिथि शिक्षक कैटेगरी है जनरल, उसमें जनरल कैटेगरी तात्पर्य है कि स्पेशल एजुकेटर और ये प्री प्राइमरी को छोड़ के जो पहले दूसरे तीसरे चरण में जो ग्रेड 1 2 3 में अतिथि शिक्षक चयनित हुए हैं, उनसे संबंधित चौथी काउंसलिंग कब होगी, या शॉर्ट टर्म वगैरह, या ऑफलाइन ऑनलाइन की स्थिति क्या रहेगी। तो उन्होंने कहा देखिए क्या है कि इस बारे में जब तक विभागीय निर्देश नहीं आते हैं, जब तक हम आपको कुछ ऐसा उत्तर देना ठीक नहीं है। हमको भी विभागीय निर्देश का इंतज़ार है और वर्तमान में हमारे पास जो है करीब 22 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है और बोले यार इसमें जो है कई स्कूलों में अभी भी रिक्त जगह जो है बची हुई है, तो जिन स्कूलों में जगह बची हुई उन स्कूलों में निश्चित तौर पे चौथी काउंसलिंग तो होगी, लेकिन कब होगी और वो उसकी डेट क्या रहेगी, मेरिट क्या होगी, इसका निर्देश तो ऊपर से ही आना है। इसलिए हम भी जो है उस पर कोई उत्तर आपको नहीं दे सकते। इसलिए कल भी इस संबंध में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। चर्चा के बाद यही निष्कर्ष निकल के आया था कि सीटें तो खाली, ऐसा तो है नहीं कि 100% सीटें भर गई होंगी, लेकिन जब तक इस पर विभागीय निर्देश नहीं आ जाते हैं तब तक हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मन से कोई चीज़ बोलना ठीक नहीं होता है। विभागीय दिशा निर्देश भर्ती काउंसलिंग संबंधित आ जाए तो ही वो प्रक्रिया चालू मानी जा सकती है। इसलिए हमें भी इंतज़ार है और लगातार इस संबंध में ऊपर के लोगों से चर्चाएं चल रही हैं। जैसे ही कुछ निर्देश जारी होते हैं उसकी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मैं शेयर करूंगा। इसलिए सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं एक बार। और आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों से संबंधित जो भी उत्तर मुझे समझ में आएगा वो मैं दूंगा, और उसी सवालों के आधार पर मैं ऊपर से भी जानकारियां लोगों से चर्चा करके निकलवाता रहता हूं कि भाई आवेदकों को ये समस्या आ रही तो इसका निराकरण क्या हो सकता है। इसलिए आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मन में सवाल आए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।